नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रविंद्र से आज उसने बड़े दिनों बाद एक बात मनवा ली थी। वो अपने भाई किशन के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रविंद्र हर बार मना कर देते थे। आज रचना ने सुबह जल्दी उठकर रविंद्र के लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद उसका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रविंद्र ने रचना से बात की। रविंद्र, रचना एक बार फिर सोच लो, क्या वहाँ जाकर रहना सही रहेगा? रचना, आप भी न पुरानी बात लेकर बैठ गए। उसके लिए भैया ने माफ़ी मांग तो ली थी, अब वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। रविंद्र, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। रचना, ठीक है, इस बार जाने दीजिए। यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे भी अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रविंद्र ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रचना अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतज़ार करने लगती है। रचना अपने भाई किशन के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने रविंद्र को फ़ोन पर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। रचना का भाई किशन, उसकी पत्नी राधा और उनका बेटा प्रतीक, तीनों ने रचना का स्वागत किया। किशन, दीदी कब से आपको फ़ोन कर रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया आने में। क्या आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया? रचना, नहीं भाई, बस घर का काम ही खत्म नहीं होता, अभी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली। और हाँ, पीछे जो कुछ हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। राधा दीदी, हम तो आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे, फिर इन्होंने ही आपको फ़ोन किया, आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। रचना, अरे भाभी, आप भी क्या सब लेकर बैठ गई, आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। राधा चाय बनाने जाती है। प्रतीक, बुआ जी, आप कितने दिनों तक रहेंगी? किशन, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेंगी, चल भाग यहाँ से। रचना, अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा, मैं एक सप्ताह तेरे साथ ही हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? रचना प्रतीक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है। राधा, आप दीदी से कैसे बात करेंगे? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना न कर दिया तो क्या होगा? किशन, तू चुप रह, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर रविंद्र ऑफिस पहुँचे तो उसके दोस्त अमर ने पूछा, अमर, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? रविंद्र, यार क्या बताऊँ, रचना अपने भाई के घर गई है। तुझे तो पता है, यह वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इनने कहा, मेरी हैसियत है, तुम्हारी हैसियत में कितना फ़र्क है, यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे मत समझाओ। वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमने कहीं ज़्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की। मैं और रचना उसी समय शादी में से वापस आ गए थे। आज 3 साल बाद वह कई दिन रचना को फ़ोन कर माफ़ी मांग रहा था। रचना ने उसे माफ़ी भी कर दिया। अमर, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। रविंद्र, नहीं, यह ज़रूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन ही किशन ने रचना से बात की। किशन दीदी, मेरे व्यापार में कुछ घाटा चल रहा है, इसीलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं। आप बस इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। रचना, लेकिन वहाँ तो माँ रहती है। किशन, वो माँ तो वृद्धाश्रम चली गई। रचना, क्या तूने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया? किशन, हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ, आप बस इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। रचना, नहीं,
यह नहीं हो सकता। तुझे वृद्धाश्रम में माँ को घर लाना होगा। उसके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। किशन, मैं इतने दिनों में तेरी खुरामात कर रहा था ताकि तू अपनी हिस्सा छोड़ दे और तू नखरे दिखा रही है। रचना, मेरे पति ठीक कहते थे। मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना नहीं चाहिए था। यह कहकर रचना घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ वह सारी बात बता देती है। वह रविंद्र को भी फ़ोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस किशन को पकड़ लेता है। रचना, देखा अपनी बदतमीज़ी का नतीजा। अब तू रहेगा और तेरे कर्मों की सज़ा तेरे बच्चे को भी मिलेगी। रविंद्र, रचना इसे माफ़ कर दे, केस वापस ले ले। रविंद्र के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। किशन जीजाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया। रविंद्र, ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धाश्रम से घर लेकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।